आप जाएं, माताजी के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाएं। ठीक, ये सामने आप विश्राम करें। जो जय श्री राम। सकल सुनाई। अशोक वाटिका में भगवान श्री हनुमान जी महाराज पधारे। देखा श्री जानकी जी के रूप को। नेजे पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। पर पल्लव मारा लुकाई, करें विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तारा, ते अवसर रावण तारा, संग नारवो किए बनारा। हम लंकेश हैं। महारानी, महारानी। हाँ। वाह। तुमको अपनी सुंदरता पे बड़ा गर्व है। सोचती है कि मेरे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। परंतु सुनो, आज मैं तुम्हें वो सुंदरता दिखाऊंगा कि जिसे सुंदरता कहते हैं, कि सुंदरता कहते किसे हैं। क्यों? आओ मेरे साथ। अरे आओ। ते अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारवो के बनावा। ये देखो। मैं जब जब आया सीता की ओर, मैंने जब जब देखा तब तक बस तिनका की ओर देखती है। क्या रावण को तिनका समझती है? देवी प्रणाम, महादेवी प्रणाम, महामाया प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम। वाह! कोई सर को हलाए, कोई सर तक झुकाए। अरे कोई सर तक झुकाए, कोई सर भी ना हिलाए। सीता! ऐसी हटीली के पैर पड़ने क्यों चले आए? ओए होय 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 है। अरे सीते, दीपक के पास में तो भाई पतंगा आ ही जाता है। इसका परिणाम यह होता है वह जलकर राख हो जाता है। सीते, मुझे जला करके तुझे कब आराम आएगा? जब लंका में प्यारा राम आएगा। नहीं आएगा। वो 7 समुद्र पार यहाँ कैसे आएगा? भवसागर से पार करने वाला ईश्वर ही लाएगा। अरे वो तो बन बन में भटकता होगा। नहीं, तेरी मौत का सामान चुनता होगा। सीता! उसे तो खा गया होगा कोई जीव जंतु। कोई किसी की हिम्मत नहीं हाथ लगाए उन्हें कोई। अच्छा सीते। सीते, तू फूल है मगर खुशबू नहीं। रावण तू इंसान है, तुझ में इंसानियत की बू नहीं। ओए होय 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 होय। सोन सीते, सोन सीते सुंदर मुखी और चपल नैन चित चोर। सीते, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी ओर। देख रही है कि मझधार में मेरी नौका है, ये मझधार में मेरी नौका है। तू पार लगा दे ऐ सीते, कर कृपा दिष्ट, कर कृपा को किंचित मुस्का दे ऐ सीते, ऐ सीते। अरे एक बार मुस्का करके रावण की ओर तो देख ले। जिससे कि मेरा इस भव से बेड़ा पार हो जाए। क्या? सट सुने हरि आन मोही, अधर्म निर्लज्ज लाज नहीं तोई। अगर मेरी कृपा चाहता तो वही धनुष तोड़ा होता। बल था तेरी भुजाओं में तो मुझसे नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे दुत्कारती हूँ। तेरी नफरत की लंका पे सोने की ठोकर मारती। बहुत चलती है जुबान तेरी, क्या कानों से सुनी नहीं ये कुब्बत मेरी, जरूरत मेरी। मैं जब जब तेरे पास आया सीते, तब तब तूने अपमान करके मुझे पठाया। समझी ना? समझ लेना, अगर ये जबान मुझसे चलाएगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
संभाल अपने आप को। आज रुकिए नाथ, रुकिए नाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? एक योद्धा होकर स्त्री पे शस्त्र उठाते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आज तूने इसके प्राणों को बचा दिया, नहीं तो आज मैं अपनी तलवार से इसके खंड खंड कर देता। राक्षसियों, ऐसी सीता को त्रास दिखाओ, इसे भयभीत करो और इसे ऐसा पाठ पढ़ाओ जिससे कि ये हमारी ओर देखने लग जाए। सीते, कान खोल करके सुन लो, अगर एक मास में तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अपनी तलवार से तेरे खंड खंड कर डालूंगा। आओ महाराज। सुजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत्न पुन विवेका। हे बहनों सुनो, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। आप सभी सीता जी से स्नेह प्रारंभ कर दो। क्या कह रही है बुढ़िया? क्या भड़का रही है इनको? सुनो, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। अच्छा। स्वप्न में क्या देखा है बता। सपने बाल लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। उस बानर ने स्वप्न में सोने की लंका को जला दिया है और प्रजा को भी नष्ट कर दिया है। ए बुढ़िया, और सुनो, पहले ये तो बता, जब सारी लंका में आग लग गई तो मेरा झोपड़ा तो नहीं जलाया कहीं? अरे तेरा झोंपड़ा कहाँ रह जाएगा, वो भी जल गया। सुन। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और बहनों इतना ही नहीं, मैंने महाराज रावण को गधे पर बैठे हुए देखा है। उनका जो मस्तक है वो मुड़ा हुआ है, गधे पर बैठे हुए हैं। उनके 10 सिर और 20 भुजा कटी हुई हैं। वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। हे विदुषो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। हाँ, और श्री रघुनाथ जी ने जानकी जी को अपने समीप बुला लिया है। और लंका के राजा रावण नहीं रहे, लंका के राजा तो महाराज विभीषण बन गए हैं। अरे बुढ़िया, तूने हमें बचा लिया। चलो हम भी सीता जी से क्षमा मांग लेते चलो हैं। चलो आओ। हे देवी, क्षमा करो, हमारे अपराध को क्षमा करना। चलो चलो चलो। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निश्चरे पोच। सब अपने अपने घर चली गई, श्री जानकी जी अकेली रह गई। तजो दे कर बेग उपाई, दुसे बिरे अब सही नहीं जाई। आन काट रजचता बनाई, मात अनल पुन देव लगाई। हे माता, इस विपत्ति के समय में आप ही मेरी सहायता कीजिए। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। श्री जानकी जी की ऐसी अवस्था को देख करके श्री हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का दार, तब जन अशोक अंगार। दीन हर्ष उठ कर गयो, मुद्रिका को डाल दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। यह मुद्रिका तो श्री राम जी की है, उन्हें युद्ध में कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका रची नहीं जा सकती। सीता मन विचार कर नाना, मधुरो वचन बोले ओ हनुमाना। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा, मृगम कांचनम वैदेही हरणम, जटायु मरणम सुग्रीव संभाषण, अहम लंकापुरी आगमनम। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आरोते सब कथा सुनाई। तब हनुमंत निकट चल गए, तेरे बैठी मन जिसमें भय। राम दूत में मात जाने की, सत सतत करनान थान की। हे माता जी, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। मैं करुणा निधान की सौगंध खा के आपसे कहता हूँ, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी।
इस मुद्रिका को लेकर के मैं ही आया हूँ। और प्रभु श्री राम ने देते समय मुझसे कहा था कि इस मुद्री को जाकर के सीता के लिए दे देना। पर बंदर और मनुष्य का साथ कैसे? हे माता जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी और उनकी मित्रता किस प्रकार हुई। मृग मारन हेत गए रघुनंदन, तबे 10 कंठ तुम्हें हर लायो। बन माए भ्रमे हमें आए मिले, हम दास बने उन्हें स्वामी बनायो। सिंध तरो पुन लंक धस्यो, तब आए यहाँ तुए दर्शन पायो। पहचान मुद्र का राम की है, सहदान दई और मोय पठायो। इस प्रकार हमारी और उनकी मित्रता हुई। मैं यहाँ आपकी सुध लेने के लिए आया हूँ। अब कहूँ कुशले जाऊं बलिहारी, अनुज सहते सुख भवन करारे। प्रभु श्री राम कुशल से तो है, वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल से तो रह रहे हैं। कबो ने मम शीतल ताता, हो यह निरख श्याम मृदु गाता। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी सुकृपा निकेता। हे माता जी, प्रभु श्री राम भ्राता लखन लाल के सहित कुशल से हैं। यदि उन्हें कोई दुख है तो वश है आपका। तब जननी मानो जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता जी, आप अपने हृदय में सत्य मान लेना कि प्रभु श्री राम आपसे इतना स्नेह करते हैं कि जितना आप उनसे करती हैं। रघुपत कर संदेश सुन जननी धर धीर। हे माता जी, अब मैं आपको प्रभु श्री राम का संदेश सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर के सुनो। कयो राम वियोग तब सीता, मोको सकल भय विपरीता। वहाँ पर श्री राम प्रकट हो गए, कहने लगे, सीते, तुम्हारे वियोग में संसार की सभी वस्तुएं मुझसे विमुख हो चुकी हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो सभी विमुख हो चुके हैं। कुबले विपिन कुंत बन सरसा, बारिद तपत फूल जन बरसा। कमलों का वन मुझे भालों के समान लगता है। बादलों से जो जल बरसता है इस प्रकार लगता है मानो तो कोई मेरे अंग के ऊपर गरम तेल बरसा रहा हो। जेत रे करत ते पीरा, उरग सांस सम त्रिविध समीरा। जिस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता हूँ वही मुझे दुख और कष्ट पहुँचाता है। ये रात्रि काल रात्रि के समान लगती है, चंद्र मुझे सूर्य के समान लगता है। कारण कि अपना दुख किसी से कहने में घटता नहीं है, लेकिन भला मैं अपना दुख किससे जाके कहूँ। तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा और कौन है। मेरा और तुम्हारा जो प्रेम है उसके तत्व को केवल मेरा मन जानता है, लेकिन वो मन सो मन सदा रहत तो पाही, जान प्रीत रस एत नाही। वही मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। बस इतने में ही मेरी प्रीति को समझ लेना और समझ जाना। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुगनीते ही। कह कपि हृदय धीर धर्माता, सुमरे राम सेवक सुखदाता। हे माता जी, आप अपने हृदय में धीरज धारण करें और प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में स्थान दें। निश्चयन कर पतंग सम रघुपत बाण कृसान, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। और माता जी, ये निशाचर तो एक पतंगे के समान है और प्रभु श्री राम को आप उगता हुआ सूरज मानकर इन निशाचरों को जला हुआ ही समझिए। हे माता जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि प्रभु श्री राम को पता होता कि आप लंका में हैं तो प्रभु श्री राम क्षण मात्र का विलंब भी नहीं करते और निश्चर मार तो ले जाइए। निशाचरों को मारकर वो आपको यहाँ से अवश्य ले जाते। हे माता जी, इस कार्य को तो मैं भी कर सकता हूँ। रावण के सहित समस्त निशाचर दल को मार के आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है कि मैं ऐसा कार्य करूँ। माता जी, आप अपने हृदय में धीरज धारण करें। बस जो समय जा रहा है उसे ही समझिए। कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम और समस्त वानर दल इसी लंका में होगा। श्री जानकी जी ने कहा, क्या तुम जैसे ही
बानर रहते हैं वहाँ। मुझे संदेह हो रहा है जो तुम्हारे साथ सारे बानर हैं वो इतने ही छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे? हाँ। कनक भेद श्री राम। कनक भेद राकार शरीरा, समर भयंकर अतुल वीरा, सीता मन भरोस तब भय, गुण लग रूप पवन सुतल, सुर माता साका मृग, जल ज्योति विशाल, कर प्रताप ते खावई, आय तरम लग ज्ञान। हे माता जी, हम जाति के बानर हैं, हम में बुद्धि और बल नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा वो है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए वो छोटे से छोटा मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है, जैसे कि छोटा सा सर्प गरुड़ का भक्षण कर सकता है। अजर अमर गुण निधि सतहो, करो बहुत रघुनायक छो। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया तो अजर अमर बने रहो, ऐसा जब आशीर्वाद मिल गया हनुमान जी के लिए। हे माता जी सुनो, मात मोह से भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। हे माता जी, मैं बहुत दूर से समुद्र को लांग करके आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये फल खा लूं। आप देख रहे हो ये सारे योद्धा इनकी सेवा कर रहे हैं। हे माता जी, तिनकर भय माता मोह नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। इन निशाचरों का मुझको भय नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। माता जानकी ने आज्ञा दी, श्री हनुमान जी महाराज आज्ञा को पा करके चले नाय शिव बैठो दागा, चलताय सतर तोरन लागा, ताबो भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। श्री हनुमान जी महाराज की। को क्या तेरा बाप लगा गया जो इन फलों को खा रहा है और इन बंदर भालू। अबे महाराज क्या हुआ? शत्रु हलक काल के अवतार हो, आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो हमारा, सुफल ये दरबार हो, हम सभी सेवकों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। ये कौन है हाँफता कांपता भागा हुआ आ रहा है? महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, लंका में एक बानर घुस के आ गया है, उसने अशोक बगीचे को उजाड़ दिया, जम्बू माली को मार दिया। और रामा दल से कोई बंदर आया है, हमारे अशोक वन को उजाड़ डाला, जम्बू माली को मार दिया, और भी किसी को मार दिया है क्या? हमारे कई सैनिकों को भी मार दिया है? कई योद्धा मारे गए। अच्छा, तो हमारा वो पुत्र होगा ना अक्षय कुमार, हाँ हाँ, उसे ले जाओ और उसके द्वारा उस बंदर की गर्दन धड़ से जुदा करा दो। उन कठोते अक्षय कुमारा, जय शंकर की जय शिव। कैसे याद किया, आज्ञा दो। बेटा अक्षय, जाओ हमारे अशोक वन में जाओ, रमा दल से कोई बंदर आया है, उसे देख करके बेटा अपने धनुष बाण से मार गिराओ। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर। उन कठोते अक्षय कुमारा, चला संग ले सुवट अपारा,
जाए निपात महाजन कर जा अंजनी के लाल कुमारी जय कच मार से कच मर्द से कच मन से दर दूर कच पुन जाए पुकारे जब मर कट भल मार डाला अक्षय कुमार को भी। और कैसा है, क्या हुआ, बानर मारा गया या भाग गया? महाराज, आपके पुत्र अक्षय कुमार ने एक तीर भी नहीं चलाया था, इतने में तो उस हनुमान नाम के बानर ने उसमें एक गदा मारा, उसका प्राणांत कर दिया। वो भी मारा गया, उसको जमीन में घुसा दिया। कोई बात नहीं है, ये बाल इर्जे रह गए केवल आपके वो बेटा कायर के। था, रण की कलाओं को जानने वाला नहीं था। कोई जरूरी नहीं है वो आपका ही पुत्र हो। जो हमारा पुत्र मेघनाथ है उसे बुला करके लाओ, वही कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि वो सावधान, इंद्रजीत है। कहिए पिताश्री, आपने मुझे इतनी शीघ्रता से अभिप्राय को लेकर के बुलाया है। बेटा मेघनाथ, हमारे अशोक वन में रामा दल से कोई बंदर आया है, तुम जाओ और उसे बांध करके लंका में लेकर आओ। क्या कहा? वहीं उसे मारना नहीं है। बंदर आया है? बानर आया है कोई। बंदर को बांधने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, पिताश्री की आज्ञा है, अवश्य पालन करूंगा। चलो हमारे साथ। चला इंद्रजित अतुलित योधा बंदन दर्शन उपजा बेरा। सुनिए, बात यह है, हमारा काम वहां तक पहुंचाने का है और आपका काम उसको मारने का है। सुनो, हम चल रहे हैं आपके साथ में, उसके साथ में, उसके पास में जो जाता है मेरा बेटा लौट के ही नहीं आता है, तो मैं थोड़ा दूर रहूंगा उससे। और उसके पास में है एक रुई धुन्ना, उससे बचना केवल, वो जिसमें पड़ जाता है वो दोबारा सांस ही नहीं ले पाता है। चिंता ना करो। ओहो, यही बंदरी का बच्चा है, इसी ने उत्पात कर रखा है। ए बंदरी के बच्चे, हमारे अशोक बगीचे में आकर के इतना उत्पात करना, जम्मू वाली को मारना, फल फूल आदि को उजाड़ना, ये सब तेरा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? अरे डाली डाली कूद कर क्यों दिखलाता चाल? अरे बंदी करता हूँ तुझे, ले अपने आप को संभाल। तू और मुझे बंदी करेगा? तुझे बंदी? तू मुझे? हाँ। अरे मैं तुझसे कहता हूं कि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? अपने सब कर्तव्य दिखला ले। अरे तेरा मेरा रण ही क्या है? तेरा और मेरा रण ही क्या है? मैं तुझको खेल खिलाता हूं, तू दीपक है, मैं हूं मशाल, रवकुल रव का उजियाला हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? उछल्ले बंदर, तेरा यही काम है। किंतु जब युद्ध में पता पड़ेगा तुझे, तब कुछ नहीं कर पाएगा। युद्ध का समय ही नहीं है, संभाल अपने आप को। मुटका मारता तो जाई पाए, कुछन मूर्छा आए। उठ बोर कीन से बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। सरकार, मैंने आपसे पहले ही कहा था इससे बचना। एक ही मुक्के में अठन्नी चवन्नी बीनने लग गए, इसको जल्दी पकड़िए। सत्य कहा मायावान तुमने, ये साधारण बानर नहीं, बहुत बलवान लगता है। किंतु अब इसे युक्ति से नहीं शक्ति से काम लेना है। लाओ हमारे ब्रह्म फांस को लेकर के आओ, इसको भी अपना बल दिखाई देते हैं कि रामा दल में ही नहीं, रावण के दल में ही एक से एक अधिक वीर है। ब्रह्म शक्ति, ओम ब्रह्म देवाय नमः। इस ब्रह्म मेघनाथ, तू इस ब्रह्म शक्ति मुझे बांधेगा है? ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्म शस्त्र, ये ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का। मैं इसे काट भी सकता हूं, पर सम्मान ध्यान है ब्रह्मा का। मैं इस शक्ति को काट सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा की है। यदि मैं इसे काट दूंगा
तो ब्राह्मणों का महत्व कम हो जाएगा और फिर मुझे तेरे बाप से भी तो मिलना है। चल बांध। देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सुने गयो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिताश्री जय शिव, आपके आज्ञा अनुसार इस बंदर को मैं बांध करके ले आया हूँ। ओ यही है वो बंदर। यही है वो बंदर। इसे बंधन से मुक्त करो। बढ़ जा। कैलंकेश कवन ते कीसा, कहीं केवल खान सुबन कीसा। क्या रे, यह तू आया है, आकर के तूने अपना उत्पात मचाया है। किस कारण को लेकर के यह तूने लंका में ये उत्पात मचाने का विचार किया? तू कौन, कहां से आया है? तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। बाग उजाला क्यों मेरा? क्या कारण था बतला बंदे। क्या लंका के राजा का नाम इस रावण को तू जानता नहीं था क्या? इस लंका के राजा का नाम क्या कानों से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है जो मेरे भय से डरा नहीं। मारा अक्षय कुमार मेरा, तूने मारा अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं। अब तू न्यायी होकर बतला दे कि तुझसे क्या व्यवहार करूं। तूने आकर के मेरे अक्षय कुमार को मार डाला, क्यों मारा? अशोक वन को तूने क्यों जाया? जम्मू माली को तूने क्यों मारा? इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? लंकेश, तुम्हारी सभी बातों को उत्तर मैं देता हूं, ध्यान देकर के सुनो। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूं। जो सबसे पहले पूछा था उसका ही उत्तर देता हूं कि मैं किसके भेजे यहां आया हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। अरे रीझी थी जिन पर सूपन खां, हारे जिनसे खरदूषण हैं। फिर और ध्यान देकर सुन लो, जिनकी सीता को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। लंका में मैं आया था माता का पता लगाने को, इतने में ही भूख लगी हो गया विवश फल खाने को। तुमने तो सुध ना ली अपने पहाने की, निश्चर कुल में तो अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ना तो बंदर का स्वभाव है ये। अब रही अक्षय कुमार के बद की बात, तो सबको अपना तन प्यारा है, जिन जिनने मुझको मारा था उनको मैंने मारा है। ये था तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। लेकिन अब हाथ जोड़कर मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। देखो तुम निज कुलई विचारी, भ्रम तज भजो भगत भयहारी। महाराज रावण, आपसे मेरी विनती यही है कि आप अपने भ्रम को त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन करें और अपने हृदय से अभिमान रूपी अंकुर को मिटा दें। जो मेरे प्रभु श्री राम हैं वो अपने प्रण को पालन करने वाले हैं। यदि तू उनकी शरण में चला गया तो वो तेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुझे अपनी शरण में रख लेंगे। और ध्यान रख, अगर तूने उनसे विरोध किया तो इस संसार में तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव मिलकर भी तेरी सहायता नहीं कर सकते। मेरा तुमसे यही कहना है कि अपने हृदय के छल कपट मोह जंजाल को छोड़ के सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का भजन करो और उनकी शरण में चले जाओ। बस इसी में तुम्हारा और तुम्हारे समस्त निशाचर दल का उद्धार है। वाह वाह रे वाह बंचर वाह, हमको तू आकर के यह ज्ञान सिखाता है। देखा, आज हमारे लिए ये बंदर आकर के गुरु के समान उपदेश कर रहा है। लंकेश, उल्टा हो कहे हनुमाना, मति विरम प्रकट तोर मैं जान गया कि तेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुकी है। तुझे अब किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि तेरा अंत आ रहा है। महावीरों, पकड़ लो बंदर को और इसे मार डालो। शहादत की जबान से आता है, मारो से। सचिव सहित विभीषण आए, आन दंड कछु करिए गोसाई, सबे कहा मंत्र भल भाई।
भ्राता श्री प्रणाम। भ्राता श्री, ये आप क्या करने को जा रहे हो? आप मन में विचार करके देखिए, ये आपके शत्रु का दूत है और ऐसा कहा है दूत का वध करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। हाँ, मैं मानता हूँ ये दंडनीय है। यदि इसको कोई दंड देना है तो मृत्यु दंड न दे करके अन्य कोई दूसरा दंड दिया जाए। सुनत वैस बोला दस्कंदर, अंग भंग कर पठवो बंदर। भूषण, बहुत अच्छे समय पर तुम्हारा आना हुआ। ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं से मृत्यु दंड नहीं दूंगा, परंतु मैं इसका अंग भंग करके रामादल भेजूंगा। महावीरों, वे पूछ पूछ घुमा कपिले, ये बाग उजाड़ा सारा है, अतएव निपुच्चा करो से ये आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की। फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में बानर की। कप की ममता पूछ पर सवई कहो समझाए, तेल बोर पटवान पर पावक दे लगा। क्योंकि बंदर की ममता अधिक पूछ पर हुआ करती है, इसलिए घी और तेल में वस्त्रों को भिगो करके बानर की पूछ में लपेट दो और इसकी पूछ में आग लगा दो। जब जली पूछ से जाएगा तो अपने मालिक को भड़काएगा, लड़ने भिड़ने के लिए वो रामादल को जल्दी ही लाएगा। मैं समझ गया, ये राक्षस नहीं बोल रहा है, इसकी जिब्या पर माँ सरस्वती बैठी हुई है, वही इससे इन सब शब्दों को कहलवा रही है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाता है ना, उसकी बुद्धि स्वतः ही विपरीत हो जाती है। ए बानर, जल्दी करो, तेरी पूछ में आग लगा दे। लगा दे? मैं तेरी लंका जला दूं? खूब जला दे। ठीक है, तो तू भी लगा दे। जल्दी लाओ, जल्दी जलाओ, करो जल्दी जल्दी। तेरा बाड़ी पूछ कीन कप केला। चारों ओर तुरहार तुरहार मचने लग गई। ये क्या हुआ? ये जमी फटती है या काम करता है? सुना हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ओए चारों ओर अग्नि पूरित हो गई। इसको शांत कराओ, शांत कराओ। अरे लगी लंका में आग, फूटे रावण के भाग लगी लंका में आग, फूटे रावण के भाग लगी। सब करे हाय हाय, सब करे सब करे हाय, सब करे हाय। अग्नि को भिजवा जाए और दरबार के लिए विश्राम किया जाए। उलट पुलट लंका सब जारी, पूज करा पर सेंध नगारी। मात मोय दीजे कचुचीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। हे माता जी, जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे एक आपके लिए निशानी में मुद्री दी थी कि आपको विश्वास हो जाए मैं उनका सेवक हूँ, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलके आया हूँ। चूरा मणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। कयो ताते अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। ये मेरी चूड़ामणि ले जाओ और प्रभु श्री राम को देना और उनके चरणों में मेरा सादा प्रणाम कहना। दीन दयाल हृदय समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री राम तो दीनों पे दया करते हैं, फिर मुझसे क्यों विचारे बैठे हैं? मास दिवस मौनाथ न आवा, तो मुझ जियत नहीं पावा। अगर प्रभु श्री राम एक महीने के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जनक सुतई समझाए कर, धीर धीर। हे माता जी, आप धीरज धारण करें, किसी प्रकार से चिंता ना करें। मैं जा रहा हूँ प्रभु के समीप और शीघ्रता से उन्हें लिवा करके लाऊंगा, आप विश्राम करें। चरण कमल सिर नाय, जय श्री राम। गमन राम पहकीन। हे श्री हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की जय।
सोचत कहत नवल इतिहास भटक सिला बैठे दो भाई करे चरण कपी चढ़े नहीं जाई। सुनाइए ताज जामवंत जी, आप सभी कुशल मंगल तो हो ना, किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है? हे भगवान, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है वहाँ किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं हो सकता। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल हे भगवान, आपकी कृपा से हनुमंत लाल ने जो कार्य किया है हम सब का जन्म सफल कर दिया है। नाथ पवन सुत की ने जो करनी से सो मुख न जाए सो बरनी। हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखलाया है वह 1000 मुख से भी हम व्यक्त करें तब भी नहीं व्यक्त कर सकते। पवन तने के चरित सुहाए जाम मंत्र रघुपत ही सुनाए कहो तात की भात जान की रहते करते इच्छा सो प्राण की। आप जानकी की कुशलात मुझे सुनाए, लंका में रह कर के जानकी अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है? हे भगवान, नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण कहीं बाट। हे दीनबंधु, आपका नाम एक पहरेदार के समान है, आपका ध्यान किवाड़ का काम कर रहा है, यदि उनके प्राण निकले तो भला किस रास्ते से। और दीनबंधु, चलत मोह चलते में चूड़ामणि दीनी रघुपत हृदय लाए सोलीनी। हे भगवान, जिस समय मैं वहां से चला तो माता जी ने अपने नेत्रों में आंसू भर के मुझसे कुछ शब्द कहे थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने भ्राता लखनलाल के सहित आपके चरणों में प्रणाम कहा है और उन्होंने कहा है कि आप तो अपने प्रण को पूरा करने वाले हैं, फिर आप माता जी को क्यों भूले बैठे। और भगवान, उन्होंने कहा कि मैंने मन क्रम वचन से आपके चरणों की सेवा की है, फिर वो कौन सा कारण है कि जो आप उन्हें भूले हुए बैठे हो, उनकी सुध नहीं लेते। दीनबंधु, आपके बिछुड़ते उनके प्राण उनके शरीर से नहीं निकले तो ये अपराध भी उनका नहीं है, ये अपराध उनके नैनों का है जो कि आपकी राह देखते रहे और उनके शरीर से उनके प्राण नहीं निकले। हे भगवान, मैं आपसे सत्य कहता हूँ और आप मेरी बात को आप बिल्कुल सत्य समझ लेना कि माता जानकी का एक एक पल करोड़ों कल्पों के समान बीत रहा है। अब आप विलंब ना करें, शीघ्रता से वानर दल को तैयार करके और लंका पे चढ़ाई कर दें। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरे आए जल राजीव नैना। हे कपि, आपके समान मेरे ऊपर उपकार करने वाला देवता मनुष्य मुनि ऋषि इनमें से कोई भी नहीं है। सुन सुत तो है पूरन में नाही मैं देखो विचार मन माही। मैं आपके इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ, ये विचार मैंने अपने भली मन में कर लिया है। अब आप सुनाइए रावण की लंका का। कैसे तो आपने समुद्र को पार किया, बड़े बड़े पहाड़ों को लांगा और उस रावण की लंका में आग कैसे लगाई, अशोक वाटिका किस प्रकार उजारी। हे भगवान, मैंने लंका में प्रवेश किया, अशोक वाटिका को उजाड़ कर अक्षय कुमार को मार दिया। उसके पुत्र मेघनाथ ने मुझे ब्रह्म शस्त्र में बांधकर अपने पिता के समीप ले गया, तो मैंने वहां जाकर रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसने भगवान कुछ नहीं माना। उसने मेरी पूंछ में आग लगाई तो मैंने उसकी लंका जला दी। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए। और भगवान, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये सब आपके चरणों की महिमा है। और अब आप विलंब ना करें, जितनी शीघ्रता हो सके इतनी शीघ्रता से लंका पे चढ़ाई कर दें। हे ताज सुग्रीव जी, आप सभी बंदर भालुओं को बुलाएं और लंका के ऊपर चढ़ाई करें। कपित आए जूतक जूत नाना बल अतुल बल कानर भाल करो। इस प्रकार से सारी सेना सागर के तीर पर आ गई।
सागर के किनारे पर वहीं पर डेरा डाल दिया भगवान श्री राम ने। क्या हुआ? विदेशी लोग लौट गए हमारे भय को देख करके, हमारे बल पराक्रम को देख करके, या कोई उनका कोई संदेश? महाराज, जिस बानर की पूंछ जलाई थी वो वहाँ पर अपने स्वामी के समीप पहुँच गया और वो सब लोग बानरों का बहुत बड़ा दल बना करके समुद्र के किनारे पर डेरा डाले हुए हैं। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक पृथ्वी लाल ही लाल बंदरों से पटी हुई दिखती है। महाराज, उन्होंने समुद्र किनारे पर अपने डेरा डाल रखे हैं। अच्छा? हाँ महाराज। तो वीरों, महावीरों, लंका के वीरों, रणधीरों, अब बोलो क्या राय तुम्हारी है? बहुत शत्रु समुद्र के उस पार खड़ा करके अपनी तैयारी है। तुम सब लोग अपनी बुद्धि से मुझे परामर्श दो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश ते ही नावा। हे भ्राता, यदि मुझे पूछ रहे हैं, मेरी राय ले रहे हैं, तो मैं तो अपने मति के अनुसार आपके हित ही की कहूंगा। हे भ्राता श्री, जो जीव अपना कल्याण चाहता है, सुबुद्धि शुभ गति नाना प्रकार के सुख को चाहता है, तो पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से संसारिक लोग चौथ के चंद्रमा का मुख नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से पर स्त्री का मुख देखना ही पाप है, उसको त्याग देना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, सब परिहर रघुबीर पद, भजहु कहीं सदग्रंथ। हे भ्राता श्री, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर मान और मद, ये सब नरक के रास्ते हैं। इनको छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, इसी में जीव का कल्याण है, गति है। प्रभु श्री राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी महाकाल हैं। अनामय माया रहित अजन्मा अजय अनाद अनंत ब्रह्म है, जिनको संसार भजता है, उनकी भजना करता है, उन्हीं का आप भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। बार बार पद लागूं विनय करूं दस शीस, परिहर मान मोह मत भजहु कौशलाधीश। हे भ्राता श्री, मैं बार बार आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर कि मद मोह मान सबको त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए और जानकी जी उनको लौटा दीजिए, इसमें आपका कल्याण होगा, हित होगा, अहित नहीं होगा। हे भ्राता श्री, मैं आपका छोटा भ्राता हूँ, मेरा दुलार रखते हुए मेरी उच्च ध्यान विनती पर ध्यान दीजिए कि जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और उनका भजन कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो, आपका हित हो। हे भ्राता श्री, सुमति और कुमति जीव के हृदय में निवास करती हैं। जहाँ सुमति का निवास होता है वहाँ नाना प्रकार के सुख और संपत्ति रहती हैं। जहाँ कुमति का निवास होता है वहाँ परिणाम में विपत्ति और दुख का सामना करना पड़ता है। मूर्ख कहीं के
कुलहंगार, कुलघाती, उत्पाती, लंका में रह करके अब तक जराता रहा मेरी छाती, और आज तू उस तापस की मेरे सामने चढ़ा बढ़ा करके अब बड़ाई करता है, मेरा खाता है और बड़ाई उन विदेशी लोगों की करता है। तुझे शर्म नहीं आती है? ओ बासमान भीषण हो, नहीं दंड आज सबोदर खो। अगर तेरे स्थान पर कोई और होता मैं काट देता उसके सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाना ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना स्वीकार है मगर सीता देना मंजूर नहीं, समझे ना। अगर तुझे उन तापसों का ही साथ रहना अच्छा लगता है तो जा, तू भी उन लोगों से जाकर के मिल जा। असगह की नसी चरण बहारा, मैं तो भ्राता आपके हित ही की कह रहा हूँ। आप मान लीजिए जो मैं आपके लिए मंत्रणा दे रहा हूँ ये सही दे रहा हूँ। जानकी जी प्रभु श्री राम जी को लौटा दीजिए और उनकी भजना कीजिए, इसमें आपका हित होगा, कल्याण होगा, अहित नहीं होगा। अच्छा यही कहेगा? अच्छा तो तेरी शिक्षा को अवश्य मारूंगा। इधर आओ, इधर आओ। जानकी को मैं दे दूं? कहीं के चल भाग यहां से। मुझे नहीं चाहिए ऐसा नास्तिक निकम्मा भाई जो हर समय जलाता है मेरे दिल के लिए। चल यहां से, तू भी यहां से निकल जा, उन विदेशी लोगों में जाकर के मिल जा, उन तापसों से जाकर के मिल जा। ये शकल नहीं मुझे दिखाना। हे भ्राता श्री, आपने मुझे मारा है, मेरे लात मारी है, इसका मुझे कोई गिलानी नहीं, इसे मुझे कोई संकोच नहीं। क्यों कि आप बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता के स्थान पर होता है। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम से बैर को त्याग दो, उनके चरणों में जाओ और जानकी जी को लौटा दो। इसी में आपका हित होगा, कल्याण होगा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जन को। प्रभु श्री राम सत्य संकल्प एवं समर्थ प्रभु हैं और तुम्हारी ये सभा सब काल के बस में है। मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। चल यहाँ से। दोष नहीं देना, दोष नहीं देना। जिन पायन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पग आज बिलो के हूँ इन नयनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं पर भरत अपना मन लगाए हुए बैठे हैं, आज मैं उन्हीं के जाकर के अपने नेत्रों के दर्शन करूंगा। आज मेरा जो जीवन है ये कृतार्थ हो जाएगा। जय हो भगवान, जय हो। देखे हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरीर सिनार, दंडक कानन पावनकारी। कौन हो? आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, अपना परिचय दो। हाँ, मैं रावण का भाई हूँ, प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ। मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, मिला सकते हो? आप रावण के भाई? हाँ, रावण का भाई। ठीक है, यही खड़े रहो। हे महाराज, रावण का भाई विभीषण है। क्या कहा तात जामंत जी? रावण का भाई विभीषण आया है? मिलना चाहता है। मिलना चाहता है तो इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? जाओ उसको बांध करके और प्रभु श्री राम जी के सामने उपस्थित करो। जाओ उसे बांध लो। कह सुग्रीव परंतु ठहरो। रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण रामादल की ओर चला आ रहा है। कहो हमारे लिए क्या आदेश है? आप ही बताइए। प्रभु, इन निशाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती है। ये नाना प्रकार के छल कपट करके भ्रमाते हैं। इसलिए भगवान, मेरा विचार तो यही है कि आप हम कपियों को आदेश दें, उसे बांध करके और रामादल में पटक लिया जाए।
उसकी दुर्दशा देख करके रावण भी आपके चरणों में आकर के गिर जाएगा। तो तुमने सत्य विचारी है, लेकिन जो मेरा प्रण है वो तो कुछ और है। जो मेरी शरण में आ जाता है वो तो अभय हो जाता है। अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को जो जीव त्याग देते हैं उनको तो देखने में पाप लगता है और अंत में नरक के लिए प्राप्ति होती है और हानि होती है। चाहे जीव के ऊपर कोटान कोट ब्राह्मणों का वध का पाप क्यों नहीं लगा हुआ हो, लेकिन सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ, उसे अपना लेता हूँ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के सोई। यदि विभीषण के हृदय में कोई दोष या भाव होता, दुष्ट हृदय होता, तो फिर वो मेरी शरण में आता ही क्यों। विभीषण जी को आदर पूर्वक यहाँ लेकर के आए। तात हनुमान जी, सुग्रीव जी और अंगद जी, जय हो जय हो। नयन नीर पुलकित गाता, मन धर धीर कही मृतवाला, निश्चर वंश जन्म सुरुद्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। हे भगवान, मैं रावण दशमुख का भाई हूँ। मैंने अपने कानों से आपका यश सुना है। यश को सुन करके मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कहिए लंकेश, आप अपने परिवार की कुशलात कह के सुनाइए। सभी कुशल मंगल तो है ना? कारण कि आप तो खलों की मंडली में निवास करते हो, फिर आपने अपने धर्म को किस प्रकार से निभाया। चाहे विधाता वो कोटान कोट वर्षों तक नरक में बास दे दे, लेकिन दुष्टों का संग कभी भी नहीं दे। हे देव, मेरी कुशल तो आपके चरणों में है और आज तो मैं अत्यंत कुशल हूँ जो मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं और मुझे दीन जान करके आपने अपनी शरण में लिया है। हे भगवान, जिस जीव पर आपकी कृपा होती है उसी को आपकी भक्ति मिलती है, आपके चरणों के दर्शन मिलते हैं। जो जीव छल छोड़ करके आपकी भजना करता है उसका तो कल्याण ही कल्याण है। हे भगवान, अब मैं कुशल हूँ आपके चरणों के दर्शन करके। मेरे जन्म जन्म के जो भय थे वो सब नष्ट हो गए, मिट गए भगवान। हे देव, जिस जीव पर आप कृपा करते हो उसे 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं, वो सबसे परे हो जाता है। सखा विभीषण, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, जो जीव चराचर का द्रोही होता है, यदि छल कपट छोड़ के सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ बल्कि अपना बना लेता हूँ। ऐसे जीव मेरे हृदय में इस प्रकार निवास करते हैं जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन निवास करता है। हे भगवान, मैं तो आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, जो आपने अपनी अविरल भक्ति भगवान भोलेनाथ को दी है उसी भक्ति को आप मुझे दें। एव मस्त मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। सखा सुग्रीव, किसी सेवक को भेजकर समुद्र का जल मंगाएं। भगवान क्षमा करें, क्या मैं जान सकता हूँ आप समुद्र के जल का क्या करेंगे? मैं विभीषण जी के लिए लंका का राज्य दूंगा। भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? आप विभीषण जी को लंका का राज? अभी तक तो रावण जीवित है, आज माना कि विभीषण आपकी शरण में आया तो आप इसे लंका का राजा बना देंगे। कल हो सकता है रावण अपने बैर भाव को छोड़ करके कहीं आपकी शरण में आ गया तो उसे आप कहाँ का राजा बनाएंगे? सखा अंगद, कदाचित ऐसा नहीं हो सकता है। रावण सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, लेकिन आ जाएगा तो क्या हुआ, उसके लिए मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। किंतु अयोध्या का राज तो आपने प्रथम भरतलाल जी को दे रखा है, फिर भरतलाल जी कहाँ का राज करेंगे? भाई भरत तो मेरे हैं, उनके लिए मैं अपनी बैकुंठ का राज दे दूंगा। किंतु बैकुंठ में तो आप निवास करते हैं, फिर आप कहाँ जा करके रहेंगे भगवान? अंगद, यही प्रश्न एक बार मुझसे नारद जी ने कहा था कि भगवान आप कहाँ निवास करते हो, तो मैंने नारद जी को कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचय मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारदा। ना बसु वैकुंठ में, ना बसु वैकुंठ में, ना योगिन ही माए, जहाँ मम भक्त गायन करे बसु सो संशय नाय। जहाँ मेरा भक्त मेरा प्रेम से कीर्तन और गुणानुवाद करते हैं उसी के हृदय रूपी मन मंदिर में मैं जाकर के निवास करता हूँ। आप जल लेकर के आए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सगा सुग्रीव और विभीषण जी और जामवंत जी, बताइए कि समुद्र से उस पार हमारी जो बंदर सेना है किस प्रकार से पहुंचेगी? आप सभी मुझे बताएं, क्या करना चाहिए अब हमें? प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कहें उपाय विचार, बिन प्रयास सागर नहीं सकल भाल कबिहार। हे भगवान, ये समुद्र है जो आपके पूर्वज हैं, इनकी प्रार्थना कीजिए। ये सहज में ही कोई उपाय बताएंगे जिससे आपकी ये भालू बानरों की सेना बिना ही परिश्रम के उस पार पहुंच जाएगी। और भगवान, ये समुद्र तो आपका कुलगुरु है ना, आपकी विनती को अवश्य मानेगा। क्यों नहीं, आपने सत्य कहा है, हमें वही उपाय करना चाहिए। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। हे प्रभु, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप देवताओं की स्तुति करने के लिए जा रहे हैं, परंतु प्रभु आप ऐसा ना करें। आप तो प्रभु वीर हैं, आप एक ही बाण धनुष पर चढ़ाइए और इस समुद्र को सोख लीजिए। आप देवताओं की विनती ना करें प्रभु। भैया आप चिंता मत करो, समय आने पर सब कुछ होगा। प्रथम देवता हैं, विनती कर लेते हैं। ऐसा ही किया विभीषण जी ने सुझाया। श्री राम रघुनाथ जी एक नहीं दो नहीं 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र का ध्यान धरने लगे। कुछ मार्ग कि किस प्रकार से लंका को पार किया जाए। आज मुझे समुद्र की प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए, लेकिन ये मूर्ख मेरी विनती पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। किसी ने सत्य कहा है कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है। भैया लक्ष्मण, मेरा धनुष और अग्नि बाण लेकर आओ, एक ही बाण से अभी इसका शोकन किए देता हूँ। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विषेक कराला, उसी मुदल और अनुदल जाला। कनक थार भरी मन गण नाना, रूप आए कजमाना। हे भगवान, मेरे अवगुणों को आप क्षमा कीजिए। सुनत विनीत वचन हत कह कृपाल मुस्काय, जय विद उतरे कपि कटक तात सो कह उपाय। आप हमें वही उपाय बताएं जिससे कि दो हमारा बंदर सेना का कटक है वो समुद्र से उस पार हो जाए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। हे प्रभु, आपकी सेना में 2 नलिनी नाम के बानर हैं, उनको श्राप लगा हुआ है कि उनके हाथ से जल में पत्थर डालेंगे वो नहीं डूबेंगे। इसलिए आप उनसे मुझ पर पत्थर डलवाइए और अपना नाम उन पर अंकित कीजिए। लेकिन मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं? इसको भगवान उत्तर दिशा में छोड़िए। तात जामवंत जी, आप नल और नील के लिए आदेश दें जिससे कि वो एक सुंदर पुल की रचना करें। क्या प्रभु? ए बानर भालू आओ। धावहु मर कट विकट वरूथा, आनहु विषम गिरिन के यूथा। सुन कपि भानु चले कर हुआ, रघुवीर प्रताप समूहा। चलो बड़े बड़े विशाल पर्वत लेकर के आते हैं, चलो बानर भागो। सखाओ, बड़ा ही रमणीक स्थान है, सुंदर भी है। क्यों नहीं, मेरे हृदय में एक कल्पना जागृत हो रही है। यदि आप सभी की इच्छा हो तो मैं प्रकट करूं। करी हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय यह परम कल्पना। यही कल्पना है कि मैं इस स्थान पर भगवान शंकर की स्थापना करना चाहता हूँ। तो आप सबकी क्या इच्छा है? आप यहाँ पर शंभु भगवान की स्थापना करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे और कुछ सुंदर ठीक है। तात हनुमान जी, सुग्रीव जी आप सभी बंदर भालुओं को भेजें जिससे कि वन से जाकर के ऋषि और मुनियों को बुला करके लाएं। तात हनुमान जी आप शीघ्र ही काशी के लिए जाएं और शिवलिंग लेकर के आएं। जो मेरे हाथों से बनाए हुए सेतु का यहाँ आकर के दर्शन करेगा वो तो अपने प्राणों का परित्याग करके मेरे धाम के लिए प्राप्त होगा, और जो भी जीव यहाँ आकर के इन पर गंगा जल चढ़ाएगा वो तो सहज में ही मेरी सानुज मुक्ति को पाएगा। मम कृत से तुझ दर्शन करे हैं, सो तनु तज मम धाम सिधरे हैं। और मेरे हाथों से बनाए हुए सेतु का
जो भी जीव यहाँ आकर के दर्शन करेगा वो तो सहज में ही अपने प्राणों का परित्याग करके संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएगा। बोलो रामेश्वर भगवान की